न्यूयॉर्क में खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारत की शानदार 6 रनों से जीत मिली। भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और 119 रन बनाए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में केवल 113 रन ही बना सके। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। भारतीय गेंदबाज के कमाल की गेंदबाज कर भारत को शानदार जीत दिलाई है। मैच में कमाल की गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच की खिताब से नवाजा गया है। इस मैच में कई ऐसे मौके आए जिसने भारत के लिए मैच को पलटने का काम किया है। ऐसे में जानते हैं ऐसे टर्निंग पॉइंट जिसने भारत के लिए मैच को पलट दिया है। मैच में बुमराह ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी से साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे बेस्ट गेंदबाज माना जाता है। बुमराह ने मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। अपनी गेंदबाजी के दौरान बुमराह ने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद को आउट करने में सफलता हासिल की। बुमराह को उनकी कमाल की गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया है। बसपा के वरिष्ठ नेता मोदी ने रविवार को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अपने पिछले 2 कार्यकालों में पूर्ण बहुमत की सरकार का नेतृत्व करने वाले मोदी इस दफा हालांकि गठबंधन सरकार की अगुवाई करेंगे। वह एक ऐसे मंत्रिमंडल का नेतृत्व करेंगे जिसमें बसपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों को शामिल कर पुरस्कृत किया गया है और साथ ही पूर्ववर्ती सरकार में शामिल रहे वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों पर भरोसा जताया गया है। मोदी के साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारामन और एस जयशंकर सहित बसपा के वरिष्ठ नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी और 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। सफेद कुर्ती एवं चूड़ीदार पैजामा तथा नीली जैकेट पहने 73 वर्षीय मोदी ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली है। जवाहरलाल नेहरू के बाद मोदी लगातार तीसरी बार यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में बसपा बहुमत हासिल करने में विफल रही है। इस वजह से वह उन सहयोगी दलों पर निर्भर हो गई है जिनके सांसदों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जद नेता HD कुमारस्वामी, हम प्रमुख जीवन राम मंजी, जद नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन, तेदेपा के राम मोहन नायडू और लोकसभा के नेता चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। इन 5 सहयोगियों में से प्रत्येक को एक एक कैबिनेट बर्थ मिला है। कुमारस्वामी और मंजी क्रमशः कर्नाटक और बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया। इस बार पीएम मोदी की सरकार में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का बंटवारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्री देश के 24 राज्यों के साथ साथ सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एम मोदी के मंत्रिमंडल में किस वर्ग के कितने नेता? एम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में 21 सवर्ण, 27 OBC, 10 SC, 5 ST, 5 अल्पसंख्यक मंत्री शामिल हैं। इसमें 18 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल हैं। पीएम मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में 11 NDA सहयोगी दलों से मंत्री बनाए गए हैं। इनमें से 43 ऐसे संसद मंत्री बने हैं जो संसद में 3 या उससे अधिक कार्यकाल तक सेवा दे चुके हैं। इसके साथ 39 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो पहले भी भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पीएम मोदी के इस मंत्रिमंडल में कई पूर्व मुख्यमंत्री, 44 के राज्य विधानसभाओं में सेवा दे चुके सदस्य के 33 राज्यों में मंत्री के रूप में काम कर चुके सदस्यों को भी संसद चुने जाने के बाद जगह दी गई है। सवर्ण मंत्रियों में अमित शाह, एस जयशंकर, मनमुख मांडविया, राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, धर्मेंद्र प्रधान, नवनीत बिट्टू, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, संजय सेठ, राम मोहन नायडू, सुकांत मजूमदार, प्रहलाद जोशी, JP नड्डा, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, सतीश चंद्र दुबे शामिल है। नई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री बनाई गई है। वहीं 5 जून को
भांगा की जा चुकी पिछली मंत्रिपरिषद में कुल 10 महिला मंत्री थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, साध्वी निरंजन ज्योति, दर्शना जरदोश, मीनाक्षी लेखिया और प्रतिमा भौमिका को 18वीं लोकसभा की मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिली है। लोकसभा चुनाव में ईरानी, पवार और ज्योति अपनी मौजूदा सीटें क्रमशः अमेठी, डिंडोरी और फतेहपुर से हार गई है। वहीं जरदोश, लेखी और भौमिका को बसपा ने टिकट नहीं दिया था। आम चुनाव में 74 महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की और यहां संख्या 2019 में निर्वाचित 68 महिला प्रत्याशियों की तुलना में कुछ कम है। रविवार शाम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की और उनकी मंत्रिपरिषद के 71 सदस्यों ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने संभावित मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाकर कामकाज को लेकर अहम दिशा निर्देश दिए हैं। मोदी के लिए यह ऐतिहासिक पल है क्योंकि वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण हुआ। बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसलिए सहयोगियों की महात्मा भी काफी बढ़ गई है। बीजेपी को इस बार 240 सीटें हासिल हुई है, वह टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का हाल बेहाल है। यूएसए के खिलाफ शिकस्त खाने के बाद ग्रीन टीम को भारतीय टीम के खिलाफ भी रोमांचक मुकाबले में हार मिली है। टीम इंडिया के खिलाफ विपक्षी टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन तो काबिले तारीफ रहा, लेकिन उसके बल्लेबाज एक बार फिर कूल नजर आए हैं। नतीजन उसे 6 रन से नजदीकी हार का सामना करना पड़ा है। भारत के खिलाफ मिली हार के बाद पड़ोसी देश में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जमकर आलोचना हो रही है। खुदा न खास्ता अगर पहले ही 6 रन से पाकिस्तान बाहर हो जाती है तो टीम के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों पर इसका गाज गिरना कंफर्म है। बात करें उन खड़े खिलाड़ियों के बारे में, T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की असफलता के बाद टीम से बाहर हो सकते हैं तो उनके नाम इस प्रकार के T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अनुभवी बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद को पाक टीम में मैच फिनिशर के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन अब तक वह टीम के उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। भारत के खिलाफ जब संकट की परिस्थिति में उनसे एक मैच जिताऊ पारी की उम्मीद थी, तब भी वह फेल हो गए हैं। यही नहीं, पिछले कुछ मुकाबले से लगातार उनका बल्ला खामोश गुजर रहा है। ऐसे में खुद न खास्ता पाक T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हो जाती तो टीम से इफ्तिखार का पाटा काटना करीब करीब तय है। मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो चुका है। शपथ लेने के साथ ही मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इससे पहले मंत्रियों की पोर्टफोलियो का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार पीएम मोदी विकसित भारत मिशन और मोदी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को उनके विभाग देंगे। वहीं सभी की नज़र CCS के मंत्रियों पर है, यानी मोदी सरकार में टॉप 4 कौन मंत्री होगा। इससे पहले रविवार को मोदी सरकार 3.0 का भव्य शपथ समारोह हुआ। शपथ समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ साथ देश भर की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। पीएम मोदी का तीसरा शपथ समारोह सबसे लंबा रहा है। पीएम मोदी ने 72 लोगों की मंत्री पद की शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 में इस बार 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें राजनाथ सिंह तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर पहली बार मंत्री बने हैं। सर्बानंद सोनोवाल का भी मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ ही हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट में अब की बार सभी को जगह दी है। 72 मंत्रियों वाली कैबिनेट में इस बार 60 मंत्री बीजेपी कोटे के हैं। वहीं जेडीयू और टीडीपी से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि जेडीएस, LPG, HAM, RPI अपना दल, शिवसेना, गुट के और RLD के एक मंत्री बनाया गया है।
आईएमडी के अनुसार दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों के उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में से लू लेकर भीषण लू चलने की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि गोवा और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में सोमवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। चिलचिलाती गर्मी और लू के तपड़े से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में भी कुछ दिनों के राहत के बाद एक बार फिर गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से अगले 4 दिनों तक दिल्ली वासियों को लगातार लू चलने की गर्मी सताएगी। मौसम विभाग की ओर 10 से 13 जून तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आईएमडी के अनुसार दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाके, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। वहीं पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में से लू लेकर भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं अगर बारिश की बात की जाए तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय व अंतरिम कर्नाटक में सोमवार को अलग अलग स्थानों पर अंतरिम भारी बारिश होने की संभावना है।